हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे सेट नंबर 31। सेट नंबर 31 में हम लोग लिए हैं स्टूडेंट 10 प्रॉब्लम है। ये 10 प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। आप एंड तक बने रहिए और आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से आपको क्या करना, नोट्स बना लेना है। ये आपका 31 है, 31 सेट है। इससे पहले 30 सेट बता चुके हैं। मोटा मोटी हम 300 प्रॉब्लम को कवर कर चुके हैं स्टूडेंट। आज आपका 31 सेट है और यहाँ पर 10 प्रॉब्लम लिए हैं। 10 प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे स्टूडेंट। चलो, ये आपका प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में आ जाए तो आप कैसे सॉल्विंग करोगे वो आपको आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। v इक्वल टू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है 282.84 साइन 377t प्लस पाई बाई 6। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द आरएमएस वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसमें आपका आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। ये आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो आप ध्यान दो। ये प्रॉब्लम इजीली तरीका से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करते हैं, यहां पर ध्यान दो। अब देखो यहां पर सॉल्व कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम में आपका जो वैल्यू दिया गया, इसका स्टैंडर्ड कुछ वैल्यू होता है। उस वैल्यू को क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखोगे, आप प्रॉब्लम को आराम से बना लोगे। अब देखो इक्वल टू v इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, v इक्वल टू होता है vm, लिखते जाओ, v इक्वल टू vm साइन ओमेगा t प्लस क्या होता है, फाई होता है, प्लस क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। Vm जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो Vm के जगह पर आपको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा 282 पॉइंट क्या होगा, 84 होगा, ठीक है। Vm मिल गया। ओमेगा को कंपेयर करोगे तो ओमेगा की जगह पर क्या है, 377 है, 377 है। और फाई के जगह पर क्या होगा आपका, पाई बाई क्या होगा, 6 होगा। इस इक्वेशन और इस ओरिजिनल इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करके हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टूडेंट, साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो फॉर्मूला आपको बता चुके थे बार बार। Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। Vm बाई क्या होता है, √2 होता है। Vrms इज इक्वल टू Vm बाई √2। चलो, Vm का वैल्यू कितना दिया गया, 282.84 दिया गया है। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, इस तरह करके होगा। अब देखो इसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, 1 2 3 0 है और इधर आपका क्या हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लोगे स्टूडेंट। अब देखो ये मोटा मोटी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी होता है, तो यदि ये 2 है तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 कर लेना है। चलो ठीक है। अब देखो ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो अब देखो 1 2 1 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 2 गुना 100, आंसर क्या हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू। तो √2 का वैल्यू 1.4142 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। चलो, आरएमएस वैल्यू निकलने के बाद आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में एक रिलेशन होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। इसको याद रखना होगा, 2 पाई एफ होता है। तो आपका ओमेगा का वैल्यू क्या दिया गया, 377 दिया गया है। और ये आपका 2 हो जाएगा और पाई का वैल्यू क्या होगा, 3.14 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अब देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल का क्या होगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 377 हो जाएगा। और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडिंग बाई आपका 2, 377 और डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 3.14 होगा। इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 377 और ये इसको 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 6.28 होगा। इसको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये अब देखो ये आपका कितना होगा, ये बताओ। ये 377 है और इसको 2 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 600 कितना हो रहा, 54 हो रहा है, 654 हो रहा है। इसका मतलब है इसको मोटा मोटी भाग दोगे, 37700 भागा 628। अभी बताओ कितना आएगा। यदि इसको हम इसको भाग दे देंगे तो देखो कितना आएगा,
6 2 8, 6 से गुना करते हैं तो 8 6 48, हाथे रहा 4, 6 2 12, 4 16, हाथे रहा 6 6 37, 68, हम मोटा मोटी 60 के आसपास आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटी 60 के आसपास आ जाएगा, 60 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हर्ट्ज हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में डालो 37700 भागा 628, आपको 60 के अराउंड मिलेगा। इसका मतलब 60 हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं इसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितना होगा। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी को निकाल के बताना है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। और देखो फ्रीक्वेंसी तो निकल गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 हर्ट्ज हो जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 बाई क्या करना है? 60 करना है, ठीक है। टाइम पीरियड हो जाएगा इतना सेकंड हो जाएगा। 60 से इसको डिवाइड कर लो, तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, 1 है, पॉइंट देंगे, 0 देंगे, फिर 0 देंगे, 0 देंगे, 60 एकम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये 4 हो जाएगा, पॉइंट है तो 0 हो जाएगा। 6 6 36, 6 7 42, 6 आएगा, 36 हो जाएगा। और मोटा मोटी आएगा आपका ये 0, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 6 36 और यही आएगा, मतलब 0.0166 सेकेंड। इसका मतलब इसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं 0.167 सेकेंड होगा, 0.0167। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब इसका आरएमएस वैल्यू जो होगा 200 वोल्ट होगा, फ्रीक्वेंसी आपका 60 हर्ट्ज होगा, और टाइम पीरियड क्या होगा? 0.0167 सेकेंड होगा। जो ऑप्शन मैचिंग करेगा, ऑप्शन तो मिटा दिए, वही आपका क्या हो जाएगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? मेन इस प्रॉब्लम में ये है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता रहना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, और कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कुछ रिलेशन को याद रखना है। VRMS इज इक्वल टू VM/√2 होता है, उस वैल्यू को याद रखोगे। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ओमेगा का वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, वहां से आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। चलो 2 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो एक आपका ये आपका किस कनेक्शन में है? ये आपका डेल्टा कनेक्शन में। क्या है आपका? कैसा कनेक्शन है? डेल्टा कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? डेल्टा कनेक्शन है। ये आपका 10 ओम है, ये आपका क्या है? 10 ओम है, ये आपका क्या है? 20 ओम है, ठीक है। आपको क्या करना है? इसका स्टार कनेक्शन का वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब देखो ये वाला आपका R1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? R1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका R3 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आप ही बताओ। ये आपका R2 हो जाएगा। R1 का वैल्यू यदि निकालना है तो आपको फॉर्मूला बताए थे। R1 इज इक्वल टू क्या होता है? जिससे ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? 10 और 10 से कनेक्टेड है, तो 10 गुना क्या करोगे? 10 और डिवाइडिंग बाय टोटल रेजिस्टेंस से भाग दे दोगे। 10 और क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो चलो 10 गुना 10 भागा कितना हो जाएगा? 20 10 30 40 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, 5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। इसका मतलब R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5। चलो R2 का वैल्यू निकालते हैं। R2 किससे किससे कनेक्टेड? 10 और 20 से कनेक्टेड है, तो 10 गुना क्या करेंगे? 20, डिवाइडिंग बाई क्या होगा? 10 प्लस 10 प्लस क्या होगा? 20। इसका मतलब हो जाएगा 10 गुना 20 भागा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 40। ये कैंसिल हो गया, 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम। R3 का वैल्यू निकालना है। अब देखो R3 किससे कनेक्टेड है? 10 और 20 से कनेक्टेड है, तो क्या करना? 10 गुना 20 डिवाइडिंग बाई क्या करना? टोटल रेजिस्टेंस 10 और क्या होगा? 20, तो क्या हो जाएगा? 10 गुना 20 भागा कितना हो जाएगा? 40। 20 दुगने 40, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब 5 ओम हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट R1 का वैल्यू 2.5, R2 का वैल्यू 5 और R3 का वैल्यू क्या होगा? 5। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा R1, R2 और R3 का वैल्यू जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। तो यदि आपका कोई प्रॉब्लम डेल्टा कनेक्शन में हो, इसको स्टार कनेक्शन में वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो बेसिक फॉर्मूला आपको बता चुके थे। उस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करके हमने क्या किया? प्रॉब्लम को सॉल्विंग किया। ये R1 जो रेजिस्टेंस है इससे कनेक्टेड है, तो इस दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करके भाग देंगे, R1 का वैल्यू निकल जाएगा। R2 देखो ये R2 किससे कनेक्टेड? 10 और 20 से, तो 10 गुना 20 लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करके भाग दे देंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। R3 किससे कनेक्टेड? 10 और 20 से कनेक्टेड, 10 गुना 20 करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करके भाग दे देंगे, जो आपका आएगा वही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट। द
यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है वोल्ट एम्पियर रेटेड। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रेटेड होता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि आपका यदि पूछे कि रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है वोल्ट एम्पियर रेटेड। क्या, वोल्ट एम्पियर रेटेड। अब यदि पूछे स्टूडेंट कि आपका एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा कि एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और एपरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट यदि रिएक्टिव पावर पूछे तो आपको बोलना वोल्ट एम्पियर रेटेड। यदि आपको पूछे एपरेंट पावर का क्या यूनिट होगा तो बोलना वोल्ट एम्पियर। और यदि आपसे पूछे कि एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा तो आपको बोलना वाट। इसका मतलब यहां पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, तो आपको बोलना है वोल्ट एम्पियर रेटेड। कैसे याद रखोगे, यहां पर आर है तो यहां पर भी क्या होगा, आर होगा। यहां पर भी आर है तो पर क्या होगा, आर होगा। वोल्ट एम्पियर रेटेड होगा रिएक्टिव पावर का। एक्टिव पावर का क्या होगा, वाट होगा। एपरेंट पावर का क्या होगा, वोल्ट एम्पियर होगा। चलो ये प्रॉब्लम खत्म। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 4 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, एक आपका क्या है, एक फिगर दिया गया है। 4 नंबर प्रॉब्लम को समझो। एक फिगर दिया गया है आपका, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है और आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम है। ठीक है, आप देखो यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका इधर साइड में जो है वो आपका इनपुट है और आपका कैपेसिटर के अक्रॉस में आउटपुट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इनपुट आपका दिया गया, इनपुट वोल्टेज आपका ये सिग्नल में दिया गया। ठीक है, तो जब भी हम लोग का इस तरह का सिग्नल दिया जाएगा और आपको आउटपुट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा और स्टेडी स्टेट कंडीशन में निकालने के लिए बोला जाएगा, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका इनपुट यहां पर देखो क्या है, 3 + 4 साइन और क्या है 100t है। तो आपका ये आपका क्या है, इनपुट है। तो यहां पर समझना है कि आउटपुट क्या होगा। तो यहां पर एक लॉजिक लगाना है कि इनपुट यदि आपका ये है तो आउटपुट आपका क्या होगा, तो डीसी आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। डीसी इनपुट जैसा है वैसा आउटपुट में रहेगा। डीसी 3 है, आउटपुट में क्या होगा, 3 होगा। डीसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो भी चेंजिंग होगा आपका एसी में होगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या होगा, 5 होगा। मतलब यहां पर ए के पर्टिकुलर कुछ वैल्यू आएगा और ओमेगा आपका 100 ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा, यहां पर 100 ही रहेगा। यहां पर 100t है तो यहां पर 100t ही रहेगा और फेज आपका प्लस माइनस कुछ हो सकता है। तो मेन मुद्दा है कि एम्पलीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करेंगे और फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आपका इस प्रॉब्लम का मेन मकसद है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आउटपुट को निकालते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट इक्वल टू होगा इसके अक्रॉस आउटपुट निकाले थे। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस में 1 बाई क्या होता है, CS डिवाइडिंग बाय R प्लस क्या होता है 1 बाई CS होता है। लास्ट में वैल्यू को पुट करेंगे, ये आपका क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, अब देखो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई CS ऊपर चला जाएगा। ये आपका RCS प्लस क्या होगा 1 होगा। ये कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसका मतलब V0 बाई Vin इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई RCS प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यही आपका खेला है। यहां से 2 चीजें निकलेगा, एक आपका मैग्नीट्यूड पार्ट निकलेगा और आपका क्या निकलेगा, एक फेज पार्ट निकलेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड पार्ट को कैसे निकालेंगे, तो पहले वैल्यू को पुट ही कर देते हैं। R का वैल्यू क्या है 1 किलो 10 के पावर 3। कैपेसिटर का वैल्यू क्या है 10 माइक्रो 10 के पावर क्या हो जाएगा -6। S हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 और ये 10 के पावर -2 S प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसको यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं, 10 के पावर -2 S को रिप्लेस कर लेते हैं j ओमेगा से। j ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। V0 बाई Vin। अब देखो यहाँ पर 1 बटा 10 के पावर -2 j और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ये देखो ये आपका क्या ओमेगा है। ओमेगा का वैल्यू क्या 100 है, 100 प्लस क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका 100 और ये 10 के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा j प्लस क्या हो गया 1 हो गया। चलो V0 बटा Vin ये आ गया। V0 बटा Vin क्या ये हो गया 1 बटा j प्लस 1 हो गया। देखो ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट निकलेगा। इसका इक्वेशन से हम लोग आउटपुट का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं 1 बाई CS डिवाइडिंग बाई R प्लस 1 बाई CS Vin। इसको सॉल्व कर रहे हैं। V0 बाई Vin इज इक्वल टू 1 बाई RCS प्लस 1 होगा। RC का वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, ये आया।
एस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जे ओमेगा लिखेंगे। एस के जगह पर क्या लिखेंगे, जे ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। जे ओमेगा लिखे, ओमेगा का वैल्यू को पुट किए, सॉल्व किए, V0/V इक्वल टू क्या आया 1 + J+1 आया, ठीक है। यहां तक नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम का आगे का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो आगे का सॉल्यूशन बताते हैं। अब देखो यहां पर ये आपका क्या V0 बटा क्या है, V इन है, इसका वैल्यू क्या होगा 1, J प्लस क्या हुआ 1 हुआ। इसका आपका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आप ही बताओ। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और एंगल यदि निकालेंगे तो ऊपर का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक चीज समझे यहां पर 1/J+1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो 1 मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, 1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और यदि इसका एंगल निकालेंगे तो फाई कितना हो जाएगा, ऊपर में 0 डिग्री होगा, नीचे में क्या होगा tan इनवर्स, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, ये हो जाएगा। तो 0 डिग्री यार ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाई का वैल्यू 0 माइनस क्या होगा 45 डिग्री। इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -45 डिग्री, ठीक है। अब देख लो, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो आउटपुट 3 ही होगा प्लस A। अब देखो स्टूडेंट यहां पर A के जगह पर क्या 4 है, तो 4 और इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 1/√2 साइन 100t होगा। और एंगल कितना आया है बताओ, माइनस आया, कितना आया माइनस आया, -45 डिग्री, मतलब पाई बाई क्या होगा 4 होगा। इसका मतलब होल एंड सोल 3 + 4/√2 साइन 100t माइनस क्या होगा π/4 होगा। ये प्रॉब्लम खतरनाक टाइप का है। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 3 + 4/√2 साइन 100t माइनस π/4, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, तो यदि आ जाए तो इस तरह का डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है। चलो 5 नंबर देखते हैं। गिवन 2 कपल इंडक्टर L1 और L2 देयर म्यूचुअल इंडक्टर M सेटिस्फाइड। कुछ नहीं है, इसका एक फॉर्मूला बताए थे, M > K√ओवर L1 और क्या होता है L2 होता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू यहाँ पर 1 कंसीडर किया है, इसका मतलब M > L1 और क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। ये इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, इसको याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डी, इसको क्या करना है याद रखना। चलो आगे का प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट 6 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका पूछा जा सकता है। अब देखो 6 नंबर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं बढ़िया से। चलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है। एफ आर का वैल्यू क्या होता है 1/2π√L इक्विवेलेंट और क्या होगा C इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरह करके एक सीरीज में कनेक्टेड है। चलो L1 का वैल्यू 2 हेनरी है, ये आपका 2 हेनरी है, ये म्यूचुअली कनेक्टेड है, डॉट यहां पर है। दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 1 हेनरी है। कैपेसिटर का वैल्यू 2 फेराड है। चलो पहले L इक्विवेलेंट निकालना होगा। L1 प्लस क्या हो जाएगा L2। देखो डॉट क्या है सेम साइड में है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम प्लेस में है, मतलब यहां पर इन कर रहा है, यहां पर भी इने पोजीशन में है। तो आपका फॉर्मूला बता दे 2m होगा, बता चुके हैं। L1 + L2 + 2m होगा। 2 + 2 और 2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 1, 2 + 2 प्लस क्या होगा 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6 हेनरी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकालना है। F = 1/2π√L इक्विवेलेंट का वैल्यू 6 और C का वैल्यू कितना है 2। आंसर हो जाएगा 1/2π√6 × 12। चलो 1/2π सॉल्व कर लेंगे, 4 तिया क्या होगा 12, 4 रूट से बाहर जाएगा, 2π × 2√3। आंसर हो जाएगा 1/4π√3 हर्ट्ज, 1/4π√3 हर्ट्ज।
आंसर हो जाएगा बी, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका सॉल्यूशन है, नोट करना है तो नोट कर लो। ये आपका 6 नंबर का प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। 6 नंबर प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। पहले आपको एल इक्विवेलेंट निकालना होगा। एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा 2m होगा। डॉट आपका सेम साइड में है इसीलिए 2m होगा। यदि डॉट यहाँ पर रहता है, एक डॉट यहाँ पर रहता तो माइनस होता, बट वैसा कंडीशन है नहीं। चलो इसको निकाल लेंगे, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। चलो 7 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। आपको बता चुके हैं कि बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट द रूम टेम्परेचर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखेगा। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितना होता है, याद रखेगा 81.2%। कितना होता है, 81.2% होता है, याद रखेगा। What is the chemical bonding in silicon semiconductor? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में जो आपका केमिकल बॉन्डिंग होता है स्टूडेंट, वो कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है। कैसा होता है, याद रखेगा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 10 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। Which one of the following is trivalent material? ट्राइवेलेंट का मतलब होता है जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसी को क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट बोलेंगे। अब देखो ट्राइवेलेंट का सॉल्यूशन कैसे याद रखेंगे। देखो स्टूडेंट, ट्राइवेलेंट में क्या होता है, याद रखिएगा BAIG, बैग मतलब क्या होगा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होगा, ट्राइवेलेंट होगा। और इसको याद रखिएगा PA पा, इसको बोलेंगे पेंटावेलेंट। क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट बोलेंगे। अब देखिए एक एक करके नाम बता रहे हैं। बी का मतलब होगा बोरोन, लिख लो। ए का मतलब होगा एल्युमिनियम, लिख लो। आई का मतलब होगा इंडियम, लिख लो। और जी का मतलब होगा गैलियम। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो होगा आपका क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। अब पा में आपका पी का मतलब होगा फास्फोरस, ए का मतलब होगा आर्सेनिक, और ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा बताओ, एंटीमनी। ए का मतलब आर्सेनिक, ए का मतलब एंटीमनी, ये आपका क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा। आपसे क्या पूछ रहा, ट्राइवेलेंट। तो एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस ये आपका पेंटावेलेंट है। फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक पेंटावेलेंट है। तो बचा कौन, बोरोन। बोरोन आपका क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा। आंसर हो जाएगा आपका बोरोन। आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन। इस ट्रिक को आपको क्या करना है, याद रखना है। ट्रिक को याद रखना। एक आपका बैग आपका ट्राइवेलेंट होगा, पा आपका पेंटावेलेंट होगा। बैग में बी का मतलब बोरोन, ए का मतलब एल्युमिनियम, आई का मतलब इंडियम, जी का मतलब गैलियम, ये होगा ट्राइवेलेंट। पा का मतलब होगा, पी का मतलब फास्फोरस, ए का मतलब होगा आर्सेनिक, ए का मतलब होगा एंटीमनी, ये क्या होगा, पेंटावेलेंट। नोट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 1 नंबर मिलेगा, 100% श्योर है। इसका मतलब स्टूडेंट 10 प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किए। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का प्रॉब्लम था, तो ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही आपका स्कोर को और रैंक डिसाइड करेगा कि ये सब प्रॉब्लम जो बना लेगा उसका रैंक आ जाएगा। इसका मतलब है कॉमन प्रॉब्लम तो सभी बनाएगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा वो जो प्रॉब्लम बना लेगा उसी का स्कोर बन जाएगा। इसका मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट था। 10 प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 10 का क्या करना है, आराम से रिवीजन मारना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।